अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जब किसी कश्ती का मल्लाह तूफान की बेरहम लहरों से लड़ रहा हो और उसके साथी साहिल पर बैठकर अपने लिए एयर कंडीशन खेमे और शाही ज़ियाफ़तें सजा रहे हों तो फिर कश्ती बचाने वालों की नीयत पर सवाल तो उठता है। खैबर पख्तूनख्वा के सियासी उफक पर भी आज एक ऐसी ही तजाद नुमाया हो चुका है। एक तरफ मेरे कप्तान हैं जो पिछले 3 साल से जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनकी फैमिली को दिसंबर 2025 के बाद से उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अक्टूबर 2025 में इश्क इमरान का नारा लगाकर हुकूमत संभालने वाले वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और उनकी टीम है। बज़ाहिर तो मेरे कप्तान की टीम अपने लीडर की रिहाई की जद्दोजहद का तासुर देती है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। और वो ये है कि मेरे कप्तान की टीम जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो छुपाती है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत 30 अप्रैल 2026 का वो इकदाम है जब खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों ने सूबे के अवाम को अंधेरे में रखकर अपने लिए शाहाना इख्तियारात हासिल करने का बिल पास किया। आम बात यह है कि पुरतईश मुराद हासिल करने से मुताल्लिक इस बिल पर ना असेंबली में बहस हुई, ना अराकीन असेंबली के दरमियान उसकी कॉपियां तकसीम की गई, और ना ही इसे असेंबली की सरकारी वेबसाइट पर बर वक्त अपलोड किया गया। नाज़रीन, मेरे कप्तान की टीम की इस गैर जमहूरी हरकत के बाद यह सवाल उठना फितरी है कि अगर यह कानून साजी वाकई अवामी मफाद में थी तो फिर इसको खुफिया रखने की जरूरत क्यों पेश आई। इस सवाल का जवाब भी सादा सा है, और वो ये है कि मेरे कप्तान की टीम जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो छुपाती है। नाज़रीन, किसी भी जमहूरी मुआशरे में कानून साजी अवामी फलाह के लिए होती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पावर्स, एमेनिटीज एंड प्रिविलेजेस एक्ट 2026 के मंदरजात बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीहात अपने लीडर को रिहा कराने के बरक्स कुछ और ही हैं। इस नए कानून के तहत खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली को 8 असलहा लाइसेंस, तमाम टोल प्लाजों पर टैक्स से इस्तिस्ना और ताहयात सरकारी पासपोर्ट जैसी गैर मामूली मराद चाहिए। यही नहीं, अलमिया देखिए, जिस सूबे को इंतजामी और मुआशी चैलेंजेस का सामना हो, वहाँ के नुमाइंदे अपने लिए सरकारी रेस्ट हाउसेस में 3 दिन मुफ्त क़याम, काली शीशों वाली गाड़ियाँ और जस्टिस ऑफ पीस के इंतजामी इख्तियारात मांग रहे हैं। कानून के यकसा नफाज का दावा करने वाली मेरे कप्तान की टीम ने इस बिल के तहत ऐसा हसार खींच लिया है कि अपने कायद की कैद को सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल करना और अमली तौर पर अपने लिए ए और बी ग्रेड सिक्योरिटी के बजट मंजूर करवाना इस टीम की सियासी तरजीहात को वाज़ेह करता है। इस हकीकत को जान लेने के बाद फिर क्यों ना यह कहा जाए कि मेरे कप्तान की टीम जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो छुपाती है। नाज़रीन, इस कानून साजी का सबसे अहम पहलू वो शिक़े हैं जो बराह रास्त आज़ादी इजहार और सहाफ़त को मुतासिर करती हैं। पार्लिमानी एहतसाब की बात करने वाली मेरे कप्तान की इस टीम ने इस एक्ट के जरिए मीडिया पर कड़ी पाबंदियां आयद कर दी हैं, जहां असेंबली में चलने वाली कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर गिरफ्त की जा सकती है, और स्पीकर को यह हतमी इख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी भी सहाफ़ी का दाखिला मनसूख या महदूद कर सकें। जो जमात हमेशा मीडिया की आज़ादी और शफाफियत की वकालत करती आई है, उसकी सूबाई हुकूमत की जानिब से सच्चाई को जुडिशल कमेटियों और तादीबी कार्रवाइयों के खौफ के पीछे छुपाने की एक कोशिश एक बड़ा सवालिया निशान है। इस एक्ट का बगौर जायजा लेने के बाद बरमला यह कहा जा सकता है कि मेरे कप्तान की टीम जो कहती है वो करती नहीं है। मेरे शेर की हुकूमत हो या फिर मेरे कप्तान की, दोनों ही असेंबली से बिल पास कराने में जमहूरी असूलों से इनहराफ करती हैं, और जब ये खुफिया कवानीन किसी तरीके से मंजर आम पर आ जाएं तो फिर ये उसका फौरन नोटिफिकेशन जारी कर देती हैं या फिर इन कवानीन का जायजा लेने के लिए दोबारा कमेटी के पास भेज देती हैं। बुनियादी और तल्ख सवाल यह है कि चाहे हुकूमत मेरे कप्तान की हो या मेरे शेर की, जब भी ये अरकान असेंबली अपने मफादात की कानून साजी करते हैं तो इस पूरे अमल से अवाम को क्यों माइनस कर दिया जाता है। इसी पे मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम नून से उनके रहनुमा हुज़ैफा रहमान साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफीउल्लाह जान साहब, और 2 सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीफ फारूक साहब और राय साकिब साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शफीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहेंगे, ये मेरे पास इस मुबैना एक्ट की कॉपी इस वक्त मौजूद है, आखिर क्या ज़रूरत है कि आपके जो MPs हैं उनको ये सारी प्रिविलेजेस चाहिए, उनको टोल टैक्स जो टोल टैक्स बनता है वो भी नहीं देना, 8 क्लाशनकोफों के लाइसेंसेस भी चाहिए, रेस्ट हाउस में 3 दिन का मुफ्त क़याम चाहिए, और ब्लू पासपोर्ट भी जो है वो चाहिए, और वो भी फॉर लाइफ चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह है जनाब? सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। मैं आपके जो एक इंट्रो था मैं बिल्कुल उससे इख्तिलाफ करता हूँ जी, बेहतर। और मैं इन तमाम चीजों को जिसका आपने जिक्र किया इसकी तरदीद भी करता हूँ। जी ठीक है। देखिए, जहां तक हम स्टार्ट करते हैं ब्लू पासपोर्ट से, देखिए पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट जो है
वो डोमेन है फेडरल हुकूमत का। ठीक है। क्योंकि पासपोर्ट अथॉरिटी फेडरल हुकूमत के पास है, नादरा जो है वो फेडरल हुकूमत के पास है। ठीक है। तो देखिए, आप ब्लू पासपोर्ट इस वक्त MNAs को ताहयात मिलता है, उनके बच्चों को ताहयात मिलता है, जो डिपेंडेंट है स्पाउस को मिलता है, इसी तरह सेनेटर साहिबान को भी ताहयात मिलता है। और चारों सूबों के जो MPAs है, सिर्फ MPAs को 5 साल का ब्लू पासपोर्ट मिलता है। जैसे ही उनकी टर्म खत्म हो जाती है तो ब्लू पासपोर्ट का जो टाइम पीरियड है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ब्लू पासपोर्ट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि ये चीज तो फेडरल हुकूमत ने करनी है। जहां तक टूल एक मिनट, होल्ड ऑन शफी साहब, एक एक करके चलते हैं। से दिस ऑन रिकॉर्ड कि आपके एमपीएस को ब्लू पासपोर्ट नहीं चाहिए। सॉरी, आप मुझे ऑन रिकॉर्ड कह दीजिए कि आपके एमपीएस को, खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस को ब्लू पासपोर्ट या उनके स्पाउसेस को ब्लू पासपोर्ट नहीं चाहिए, और अगर कोई देने की कोशिश भी करेगा आप रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, एमपीएस के पास तो ब्लू पासपोर्ट है, 5 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट एमपीएस के पास है। जी ठीक है। जैसे ही टर्म खत्म होगी तो ब्लू पासपोर्ट भी खत्म हो जाएगा। MNAs के पास ताहयात है, सेनेटर साहिबान के पास ताहयात है, उनकी बीवियों बच्चों के पास, जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनके पास ताहयात होता है। MPS के पास 5 साल का होता है। मैं इससे इनकार तो नहीं। और आपको ताहयात नहीं चाहिए? देखिए, ताहयात की बात जो आप कर रहे हैं, खटक के टाइम में भी पास हुई, ये पंजाब असेंबली में से भी कई दफा पास हुई, सिंध असेंबली में भी कई दफा पास हुई, बलोचिस्तान की असेंबली में भी कई दफा पास हुई। और इस दफा जो अप्रैल 2024 में, मेरे ख्याल में एक अप्रैल था या अक्टूबर 2024, करारदाद की तो वो नहीं कर रहा, बिल्कुल करारदाद पे अमल करती है नहीं करती। जी बोलिए बोलिए। स्पीकर कॉन्फ्रेंस की जी स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुआ था। स्पीकर कॉन्फ्रेंसेस में चारों स्पीकर ने, जो कौमी असेंबली की स्पीकर है उससे ब्लू पासपोर्ट की बात की थी। उनको ये बात कही थी कि MNAs को ताहयात मिलता है तो MPAs को भी ताहयात मिलना चाहिए, यहां तक ब्लू पासपोर्ट। बाकी हमने ऐसा कोई भी चीज पास नहीं तो की। सर उसमें आप भी शामिल है ना, फिर ब्लू पासपोर्ट दे दें। शफीउल्लाह जान साहब, फिर आप भी शामिल है ना, एटलीस्ट इसको तो मॉरली एक्सेप्ट कीजिए ना कि आप शामिल हैं, यू वांट दैट। सर पिछले साल स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्पीकर कॉन्फ्रेंस में वर्बली ये बात हुई थी कि तमाम MPAs को जब मिलना, MNAs को मिल रहा है, सेनेटर्स को मिल रहा है, तो MPAs को मिलना चाहिए। मुझे शफी साहब, मुझे इस वक्त तो ये कंसर्न ही नहीं है कि MNAs या MPAs जो बाकी असेंबलीज हैं या उनको मिल रहा है, आपको भी चाहिए ना। मैं तो ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको भी चाहिए, आपको भी वही चीज चाहिए जो इस्लामाबाद के लोगों को मिल रहा है या लाहौर में पंजाब के असेंबली के लोगों को मिल रहा है, आपको भी वही चाहिए। MNA को अगर एक MNA को मिल रहा है तो MPA को भी फिर मिलना चाहिए। हाँ, और रादर देन एक्चुअली सेइंग दिस कि उसको भी नहीं मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि उसको मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। देखिए ये जो एक्ट है ये हम तो नहीं लेके आए, MNA को तो कब से ब्लू पासपोर्ट मिल रहा है जी। ये हमने तो कोई एक्स्ट्रा आप तो उसके अगेंस्ट जाए ना शफी साहब। हम तो कह रहे हैं कि ये जो एक एलीट कैप्चर हो चुका है पूरे निजाम के ऊपर, गेट आउट ऑफ इट। मंसूर साहब सुन लें, गो इट। 13 से खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है। अगर हमारी ऐसी भी कोई ख्वाहिशात होती तो हम ये 13 में मंजूर करवा लेते, 14 में कर लेते, 15 में कर लेते। हमारी तो तनख्वाह 1,75,000 है, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, आप चाहते हैं उस पर भी बात करें? सरकारी, बिल्कुल उस पर बात करें। आपको सरकारी रिहाइश का नजर आ रही है, आपको असले की लाइसेंस जरूर नजर आ रहा है। लाइसेंस जो है ये हमारी 13 की हुकूमत से पहले आप क्रॉस चेक कर ले होम डिपार्टमेंट के साथ कि 4 लाइसेंस MPAs को मिलते थे। ठीक है जी। अभी हमने 4 लाइसेंस इसके साथ ऐड किए हैं, वो भी पेमेंट पे, फ्री नहीं होंगे। अगर किसी को चाहिए एक्स्ट्रा तो वो पेमेंट जमा करके हासिल कर सकता है। सर मुझे शफी साहब ये जो लाइसेंसेस हैं, पहली बात तो ये गैर ममनुआ बोर के हैं ना, यानी क्लैशनकोफ के हैं। सर मंसूर साहब, मैं तो आपको अगर मैं बताऊं ना अपना, मैंने अभी तक एक लाइसेंस हासिल मैं ये सवाल नहीं कर रहा सर। मैं शफी साहब मैंने आपको तो मैं बात ही नहीं कर, ममनुआ बोर के है ना सर, ये क्लैशनकोफ बनता है। जी क्लैशनकोफ तो यानी पहले आपका एक MPA 4 क्लैशनकोफ रख सकता था, अब आपने उसको कहा कि पैसे दे दो और 8 रख लो बेशक। सर ये सब MNAs भी रखते हैं, पंजाब के दैट इज नॉट द क्वेश्चन सर। बात तो फिर कल को फिर आप बैठ के हेलीकॉप्टर वो जहाज भी खरीद लीजिएगा, कह दीजिएगा मरियम नवाज ने लिया तो हमने भी ले लिया। टूल टैक्स पे आते हैं सर, उस पे बाद में आते हैं ना शफी भाई, उस पे बाद में आते हैं शफी साहब, उस पे बाद में आते हैं, पहले क्लैशनकोफ पे तो खड़े हो ना।
इसलिए क्या जरूरत पड़ गई है भाई, और क्या ऐसा मसला है? मतलब यहाँ पे तो मेरी नजर में तो आपके पास जो 4 मुफ्त है वो भी नहीं होने चाहिए, आपके पास तो 4 मुफ्त लाइसेंसेस भी नहीं होने चाहिए। आप पे करें उसके लिए, जब आम पाकिस्तानी पे करता है आप भी पे करें। मसूद साहब, मैंने तो अभी तक एक भी नहीं बनाया। शफी साहब, सब्जेक्टिव बात तो नहीं हो रही ना, ओवरऑल बात। ये 4 इन्होंने 4 पहले थे, अभी जो एक्ट हुआ है उसमें 4 और ऐड हो गए हैं। चले आगे चलते हैं, मैं मान रहा हूँ, आगे चलते हैं। आप लोग टोल टैक्स भी नहीं देना चाहते मोटरवे से, मतलब वो आप लाहौर से इस्लामाबाद वाला जो सफर है, जैसे मैं 1250-1300 है, कितना है, इतना ही कैश पे करें। ये तो पेशावर से इस्लामाबाद आएंगे ना, मैं तो सिर्फ इतनी अमाउंट कर रहा हूँ। कितना होता है सर पेशावर से इस्लामाबाद? आपने तो दिया ही नहीं होना, आपको पता ही नहीं होना कितना है। अब पेशावर से इस्लामाबाद का कितना टोटल? इस्लामाबाद और पेशावर कितना है सर? 560। 560 रुपए भी नहीं देने आप लोगों ने? वो भी नहीं देना। अब देखिए, ये तो 2003 में तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो टोल टैक्स नहीं देते, ये हमने नहीं किया। जजेस भी शफी जान साहब, आई एम सॉरी आपको काट रहा हूं, लेकिन गुजारा नहीं हो रहा नहीं जा रहा आपकी बातें सुन के। सर हल्फन कह रहा हूं, रिसेंटली एक वजीर के साथ सफर कर रहा था पंजाब से, उस वजीर ने खड़े होकर टोल टैक्स दे के हम इस्लामाबाद गए हैं। हल्फन कह रहा हूं। नहीं, अच्छी बात है अगर उसने हमें भी बारी दे दें सर। मैं एक एक करके प्रिविलेजेस तो निकाल लूं पहले जरा, मैं उनका लेकिन मुझे बात में समझ नहीं आ रही। ये मुनीर साहब की बात हजरत के साथ जो शफी भाई ने तरदीद इशू की है, बड़ी लंबी चौड़ी उनकी ट्वीट भी है, और जो उनकी उससे तो मुझे लगा, मैं सच्ची बात है, मुझे लगा कि यार ये बड़ी बेपरखी उड़ाई गई है। ना ही ऐसा कोई कानून पेश हुआ है मुसवदा, ना ही पास हुआ है। मुझे तो लिटरली मैं तो सिर्फ फेक न्यूज कह रहा हूं, लेकिन अब जब शफी भाई ये कह रहे हैं हमारे मैं ब्लू पासपोर्ट का फेक है, ब्लू पासपोर्ट का फेक है सर। लेकिन स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 24 दिसंबर 24 पे जाएं। आप लोगों ने भी कहा है कि याद दें हमें भाई, हमारे एमपीएस को भी दें। कोई चीज जो वर्बल थी वो अब रिटर्न हो गई है ना, रिटर्न हाँ अब रिटर्न हो गई है। चले मुझे सिर्फ ये बता, पासपोर्ट पे अब सुन, मैं आपको 2 मिनट मुझे दे, मंसूर साहब सारी चीज क्लियर कर देते हैं। टूल टैक्स 20 साल पुराना, असले का मैंने आपको बता दिया। ब्लू पासपोर्ट का हमने कोई ऐसी करारदाद पास नहीं की। और चौथी जो आप सरकारी रिहायशगाहें कहते हैं, ये भी कोई चीज नहीं है। देखिए, हम केपी हाउस जाते हैं, केपी हाउस हमारे लिए अलाउड है। वहां पे अगर हम 2 दिन स्टे करते हैं तो तीसरे दिन के हम पैसे देते हैं, वो तो हम अपने केपी हाउस में भी देते हैं। ऐसी सरकारी रिहायशगाह इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक, तो बेसिकली आज के बाद मैं चले क्लियर कर देना, आज के बाद अगर किसी एमपीए ने सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, कहीं पे भी वो जाके सरकारी रेस्ट हाउस में जाके ठहरा तो उसको फिर भी पेमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल पेमेंट करनी पड़ेगी, सिवाय केपी हाउस के 2 दिन उधर फ्री है, तीसरे दिन वहां भी पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, यानी ऐसा भी कोई लॉ नहीं होगा। और ये आपकी गाड़ियों के ऊपर एमपीए का जो एक टैग है वो लगाने की इजाजत भी दी जा रही है, ये गलत है, ये सही है? वो तो सही, ये गलत है, नहीं लगाना चाहिए अगर ऐसी कोई चीज है। नहीं लगाना चाहिए, नहीं मैं कह रहा हूं आप कानून साजी कर रहे हैं। वो तो आई थिंक पंजाब असेंबली से भी होती है। नहीं, ऐसी कोई कानून साजी नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, और इसके साथ साथ तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो वीआईपी लाउंजेस तक का एक्सेस जो है वो भी चाहिए आप लोगों को? वो तो वैसे ही सबके पास है, वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बिल? मुझे सिर्फ ये बता दें, ये बिल है या नहीं है? सर ये बिल है या, चलें इसको क्लियर कर। ये मैं शफी भाई ये बता दें, ये मसौदा दिखा दें। मैं इसका नाम पढ़ के सुनाता हूं सर। द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल असेंबली पावर्स, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस एक्ट 2026, क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? ये एक्ट बना है नहीं बना, बिल पेश हुआ था नहीं हुआ, वोटिंग हुई नहीं हुई, ये शफी भाई बता दें बस। सर एक्ट 2026 जो आया है वो आपके सामने ही होगा, नहीं होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप लोग कह रहे हैं। सर पूछ रहे हैं कि है या नहीं है, सिंपल। हम ये नहीं कह रहे कि चीजें क्या है इसके अंदर भी। एक्ट 2026 बिल्कुल है, एंड ऑफ द स्टोरी। 2026 बिल्कुल है, एंड ऑफ द एक्ट बिल्कुल है, लेकिन ये चीजें नहीं है, ये चीजें नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। नहीं, वो उधर से आप चले, आप बता दें क्या है, इस तरह कर लेते हैं। तुझे अपना वर्जन दस, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैंने पढ़ा है ना, मैं आपको भेज रहा हूं। आप नहीं, आप बोल देना सर, आप मुझे शफी साहब जो आप लोग चीज लेकर आए हैं वो बता दें। नहीं, मैं आपके नहीं, ये 12 सफा मैं आपको भेज रहा हूं। तो ये भी 12 सफ़े ही हैं। ये सर ये इतने ही है, मेरे हाथ में 12 सफ़ात ही हैं सर। शफी साहब सेम डॉक्यूमेंट है, सबके पास सेम वही डॉक्यूमेंट है जो आप भेज रहे हैं। बट शफी भाई उसमें
आपके पास जो चले 28वां पॉइंट निकाले मंसूर ये साहब। एक्चुअली ये ना 3 मुख्तलिफ हैं, इसमें स्पीकर डिप्टी स्पीकर का अलग है, हाँ। एमपीएस का अलग है, तो ये डिफरेंट पावर्स हैं। पॉइंट्स तो है नहीं, टोटल पॉइंट्स ही 20 हैं, 28 पॉइंट्स तो नहीं, है नहीं। 28 उसमें ये भी है ना, आगे भी चलते हैं ना, आगे भी चलते हैं ना आगे ये भी है ना, डिफरेंट है, मैं वही कह रहा हूँ। स्पीकर के लिए जनाब द स्पीकर और द केस में भी द एक्चुअल एयर फेयर फॉर द फर्स्ट और बिजनेस क्लास अलॉन्ग विद द लगेज कि जनाब ये उसके लिए एंटाइटल होगा, वो भी उसमें वो सफर कर सकता है। एक्चुअल एयर फेयर फॉर इकोनॉमी क्लास पेड फॉर 2 प्राइवेट सर्वेंट्स, ये भी बीच में डाला गया। क्या ऐसे ही है सर? नहीं स्पीकर डिप्टी स्पीकर वाला तो कैंसिल हो चुका है सर। वो जितनी भी प्रिविलेजेस थे वो सारे वापस हो चुके हैं। वो भी वापस हो चुके हैं। वो अब इनको 2 मुलाजमीन ले जाने की भी इजाजत नहीं होगी। नहीं कोई इजाजत नहीं। अब हुजैफा साहब के पास चलते हैं। जी हुजैफा साहब बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। मैं सर गुजारिश कर दूं, मैं पेशेंट ऑडियंस चाहूंगा। एक तो आप मंसूर साहब हमेशा बहुत अच्छे सवाल करते हैं, लेकिन आज आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सके। आप समझा बेसिकली मुनीब साहब ने सही सवाल कर दिया था कि आया कि ये एक्ट 2026 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और कंटेंट जो इस वक्त हम न्यूज के पास हैं वो ठीक है या नहीं है। अगर सूबाई वजीर स्क्रीन पर बैठकर ये कह दे कि जो कंटेंट या जो एक्ट की कॉपी इस वक्त मंसूर अली खान साहब के पास है, पाकिस्तान के कई दर्जन सहाफियों के पास है, मेरे पास है, अगर वो गलत है, वो झूठी है, तो आप उसकी बाकायदा तौर पर सुबह बाकायदा उसकी तरदीद जारी करे, सुबह इसमें तरदीद जारी करे। लेकिन ऐसा नहीं है। शफी जान साहब खुद माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक यंग मिनिस्टर हैं, बड़ा स्मार्टली उन्होंने चीजों का जवाब दिया। जो आपने कंटेंट बताया बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजों को एलेबरेट कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मैं खुद कैबिनेट मेंबर हूँ, मां सिवाय अगर गाड़ी के ऊपर फ्लैग लगा हुआ हो, वो ज़ाहिर है जब फ्लैग लगा हुआ होता है फिर तो उस फ्लैग को सलूट किया जा रहा होता है। अदरवाइज वफाकी वुज़रा भी ट्रेवल कर रहे हो, उनकी फैमिलीज ट्रेवल कर रही हो मोटरवे के ऊपर, एमएनए तो उससे नीचे होता है, वो बाकायदा टोल टैक्स भी पे करते हैं, सेनेटर्स हजरात भी टोल टैक्स पे करते हैं। यहाँ इन्होंने बड़ा टेक्निकल काम किया, ये नहीं लिखा कि 4 जो इन्होंने लाइसेंस पहले 4 थे, 4 बढ़ाए हैं। बेसिकली 4 जो बढ़ाए हैं, आप कल इस पर स्पेशल प्रोग्राम कर लीजिएगा, या तो शफी जान साहब आज ही वजीर आला इसको नोटिफाई कराएं कि ग्रेटेस्ट लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। नहीं वो तो मान रहे हैं, 8 लाइसेंस ना दे कलाशनकोव के। हुजैफा साहब ये माना है उन्होंने कहा कि हमने जो 4 डाले अब आपने पेमेंट करनी है उसकी। नहीं मैं आगे सर नहीं ऐसे नहीं होगा ना खान साहब, बात ये स्क्रीन पे बैठ के बात कर देना और है। हाँ। ये बेसिकली 8 लाइसेंस एमपीए चाहे तो 50 लाइसेंस ले ले, ये बता करके मुझे लाइफ थ्रेट्स है, मुझे जरूरत है उस बात की। ये 8 लाइसेंस मुफ्ते वाले हैं, ग्रेटेस्ट वाले हैं। हाँ। यानी जो एक लाइसेंस की 5 साल की फीस कलाशनकोव की 1.5 लाख रुपए है। हाँ। यानी आपने तकरीबन 15-16 लाख रुपए का यह 5 साल के लिए अपने आप को ग्रेटेस्ट लगा दिया। अगर ये ग्रेटेस्ट नहीं है तो उसकी क्लैरिफिकेशन होम डिपार्टमेंट आज नोटिफिकेशन जारी कर दे, जबानी से नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी असेंबली के अंदर फैमिलीज को ताहयात पासपोर्ट की परमिशन नहीं है। जो ताहयात नेशनल असेंबली में भी बिल मूव हुआ था, वो भी 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ था, उस बिल पर भी आज तक अमल दरामद नहीं होता। यानी अगर कोई एक्स यानी फॉर्मर एमएनए या फॉर्मर सेनेटर रजू करे कि मुझे ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, तो चेयरमैन सेनेट या स्पीकर नेशनल असेंबली की क्लियरेंस के बाद, यानी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के बाद कि उसको उसकी नीड है या नहीं, तब दिया जाता है, वरना सबके लिए नहीं है। दूसरा, आपने एक अहम इशू पर बात ही नहीं की जो मैं आपके सामने रखूंगा। इन्होंने एमपीए को वो अख्तियार दे दिया है कि अगर डीपीओ और आईजी किसी मामले पे एफआईआर दर्ज करने से इनकारी हो जाए, यानी जस्टिस ऑफ पीस की पावर, जिसको सेशन जज की पावर यानी डेलीगेट की गई है ताज़ीरात पाकिस्तान में 22 से 22 सेशन अदालतों में 22 से 22 भी मैंने दरखास्त दी डीपीओ को पर्चा दे मेरा। नहीं ये पूछ तो लेना हुआ तो मैं जस्टिस ऑफ पीस के पास उज़ैफा साहब इन्होंने एमपी को दे दी है। उज़ैफा साहब जरा पूछ लेना ये भी सही है या नहीं है, ताकि जरा वो नहीं अगर ये फर्ज है, देखिए इस पे फिर डिबेट ही नहीं करते, फिर तो एक पूरा तो सर इल्जाम ना लगे ना उनके ऊपर। उज़ैफा भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उज़ैफा साहब उनके ऊपर इल्जाम ना लगे ना, वो इसकी तरदीद कर दें। शफी साहब क्या ये इख्तियार दिया है आपने एमपीएस को? जस्टिस ऑफ पीस का देखिए जस्टिस ऑफ पीस का मंसूर साहब जहां तक ताल्लुक है और जहां तक मेरी स्पीकर साहब से बात हुई है, एक एमपीए जो किसी अदालत में उसने पेश होना है और उसी दिन सेशन भी है, तो वो अदालत को ये अर्ज कर सकता है कि आज मेरा सेशन है तो आज मेरी हाजिरी जो है वो गैर हाजिरी होगी, मैं पेश नहीं हो सकता, और अदालत उसको इजाजत देगी। जैसे ही सेशन खत्म होता है तो जो एमपीए है वो अदालत में पेश हो जाएगा। इसमें इसके अलावा और कोई चीज नहीं। आप समझे नहीं शफी साहब, आपने मेरे ख्याल में पॉइंट नहीं समझा। आप मुनीफ साहब आप समझाए, बिकॉज़ यू आर अ लॉयर। मैं सिर्फ रवि भाई एक बात देखिए, जो आप कर रहे हैं वो तो आप वैसे आप सिटिंग एमपीए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं।
अगर आप अदालत को किसी एक मुकदमे में बतौर गवाह या वैसे अदालत ने आपको तलब किया है और आप सेशन में हैं, तो आपके वकील बखूबी जाके कह सकते हैं कि वजीर साहब या MPA साहब सेशन में हैं तो हमें अगली तारीख दे दीजिए। इसके लिए आपको जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात की जरूरत ही नहीं है। देखिए, जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात मुख्तलिफ हैं। वो उस सूरत में होते हैं, ये 22 से 22B का इख्तियार होता है कि जब पुलिस एक्ट ना करे किसी कंप्लेनेंट की दरखास्त के ऊपर, या किसी कोई FIR दर्ज कराना चाह रहा है, कुछ है, तो वो अदालत में एक दरखास्त दी जाती है सेशन कोर्ट के अंदर करीब 22 से 22B के तहत आप पुलिस को ऑर्डर करें कि हमारा रजिस्ट्रेशन करें FIR की। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। ये इख्तियार MPA को क्यों जरूरत है इसकी? ये काम तो अदालतों का है। और एडिशनल सेशन जज का इख्तियार है। ये वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, लेकिन अगर ये ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाए और हाई कोर्ट का ऑर्डर जुडिशियल नहीं है, जुडिशियल ऑर्डर बन जाता है। लेकिन ये आपको ये तो इसकी अदालतें जरूरत क्या है? कर देंगी। ये जरा थोड़ी वजाहत कर दीजिएगा शफी साहब। नहीं, मुझे मुनीब साहब की बात की समझ नहीं आई, क्योंकि मैं स्टूडेंट तो नहीं हूँ। मैं इस चीज को क्लैरिफाई करके दो लाइनों में आप हुज़ैफा साहब समझा दें, शफी साहब को समझा दें। सर, गुजारिश ये है शफी साहब, अक्सर औकात जब आप अपोजिशन में होते हैं तो पुलिस का SHO पर्चा दर्ज नहीं कर रहा होता, तो पर्चा दर्ज करवाने के लिए आप सेशन जज के पास जो दरखास्त दायर करते हैं उसे 22A और 22B कहते हैं। उसमें सेशन जज मुतलका DPO से रिपोर्ट लेकर ऑर्डर कर देता है भाई इनका पर्चा दर्ज करें, और DPO पाबंद होता है उस 22A और 22B की दरखास्त पे पर्चा देने का। आपने वो सेशन जज की पावर जो है उसको तकसीम करके कहा है कि MPA को भी पावर दे दें। ये तो अल्लाह के बंदे हाई कोर्ट में उड़ा देंगे अगर ये वाकई एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये ऑर्डर फिर हाई कोर्ट में चैलेंज होता है। अगर सेशन जज का ऑर्डर हो तो इंतजामी ऑर्डर होता है, ये जुडिशियल ऑर्डर नहीं होता। लेकिन अगर हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाए और हाई कोर्ट भी उस पर्चे के ऑर्डर को बरकरार रखे तो ये जुडिशियल ऑर्डर बन जाता है। यानी दूसरे अल्फाज में आप MPA को सेशन जज की पावर्स दे रहे हैं। मुझे नहीं पता, अगर वाकई ये हकीकत है जो हमारे सामने आया हुआ है तो ये तो हाई कोर्ट में वैसे टर्न डाउन कर देगी, लेकिन जस्टिस ऑफ पीस की पावर एक MP को कैसे मिल सकती है? सुन ले शफी साहब की बात। जी शफी साहब। नहीं, ऐसा सर ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में पता करके आपको इसी शो में बता देता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होगा। जहां तक अदालत की बात, मैं शुरू में कह दिया कि अदालत से गैर हाजिरी तो MPA ये इस्तफसार कर सकता है कि जी मेरा सेशन है, लिहाजा मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। सेशन खत्म होगा तो अदालत में पेश हो जाएगा, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। राय साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है बहुत सी चीजों के बारे में, या तो मेरे ख्याल में शफी साहब को पता नहीं या उन्होंने डिनाई भी किया है। उन्होंने कुछ चीजों के बारे में उन्होंने कहा सर नहीं सर मैंने डॉक्यूमेंट आपको भिजवा दिया है। ये वो कह रहे हैं जनाब ये लाइसेंसेस जो हैं वो पहले हम फ्री थे, कम से कम एक लाइसेंस के वाले से तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ब्लू पासपोर्ट के वाले से उन्होंने कहा जनाब दीगर जगहों पे भी होता है, हमने कोई नई चीज नहीं की है, हम जो कर रहे हैं वो बाकी असेंबली से। अगर आप मुझे इजाजत दें, सिर्फ मैं इनका एक ट्वीट शफी जान साहब का जो अपना है, जो इनके ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के ग्रुप्स के अंदर आ रहा है, मैं सिर्फ वो पढ़ पहले वाला। जी बिल्कुल, मैं वो सिर्फ पढ़ रहा हूँ और इस पर कोई एतराज नहीं, डिबेटेबल सारी चीजें हैं, इसके ऊपर बात की जा सकती है। अब इनके ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन के ग्रुप्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के, उसके अंदर आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान को ब्लू पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली तमाम खबरें झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। पासपोर्ट जारी करना मरकजी हुकूमत की डोमेन है। वेल प्लेड शफी साहब, नो डाउट अबाउट इट कि ये मरकजी हुकूमत की डोमेन है। सर लोगों को बताइए कि जिस तरह सेनेटर्स और MNAs को पासपोर्ट इशू होते हैं ब्लू, उसी तरह पंजाब असेंबली को भी इशू होते हैं, आप लोग को भी इशू होते हैं 5 साल के लिए। लेकिन आप स्पीकर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 24 वाली, उसमें तमाम स्पीकर्स इस पे मुत्तफिक थे या दे डिमांडेड कि उन तमाम असेंबलीज के मेंबरान के लिए पासपोर्ट भी ताहयात किए जाएं, जस्ट लाइक सेनेटर्स और MNAs, जिसका तरीकाकार हुज़ैफा रहमान साहब ने बताया। उसको डेविएट मत कीजिए, लेट्स नॉट प्ले अराउंड विद द वर्ड्स ओनली। मान जाइए उसमें क्या है। ये असले के लाइसेंस की बात कर रहे हैं, मंसूर साहब आपसे वो सवाल पूछा। चले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुनीब साहब कोई हालात वाकयात ऐसे हैं कि वहां पे असला कैरी करने की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन 8 क्लाशन कोफा समझ नहीं होती सर। उस तो अगे आके आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, शहबाज शरीफ साहब टीवी पे आके बताते हैं कि जनाब एक मिनट हरिए जी। ये शफी साहब आपने जो भेजा है, जी आपने जो ड्राफ्ट भेजा है, मैंने अभी भी इसे खोल के देखा है, इसमें तो लाइसेंस का जिक्र ही कहीं नहीं है, 8 लाइसेंसेस का। अभी आपने ऑन सर यही हमारा अभी तो ऑन स्क्रीन आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी वो 4 लाइसेंस पेड होंगे, इसमें तो कहीं भी नहीं 4 लाइसेंस। आप वो खोल के बताएं कहाँ लिखा हुआ 4 लाइसेंस? 4 लाइसेंस सर, जो लाइसेंस की बात है वो 4 लाइसेंस 1988 के एक्ट में मौजूद है। अच्छा, हमने सिर्फ 4 लाइसेंस ऐड की है, वो जो पेमेंट पे आप ले ये किधर हैं? वो किधर हैं? वो जो 4 पेड हैं वो किधर हैं जो इस डॉक्यूमेंट में जो आपने मुझे भेजे हैं? सर मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट भेजा है वही प्रिविलेज का डॉक्यूमेंट है। सर इसमें जो नहीं शफी साहब, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक्सेप्ट किया कि 4 पेड लाइसेंसेस जो हैं वो कम से कम आपने डाले हैं, वो इस डॉक्यूमेंट में किधर है? आई कांट सी देम।
आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आप बताइए कहाँ लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट के जी जी, आप मुझे अपना डॉक्यूमेंट नहीं भेज रहे हैं, जो मैं आपको सर वो मेरा डॉक्यूमेंट तो आपने जाली करार दे दिया ना, वो तो गलत है। अब आप उसको उठा के नहीं, फेंक दें। हमारे लिए आपने जो पूरा मुझे आपने भेजा है, सर- हमारे लिए ऑथेंटिक वो है जो नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा, वही वो ना। आपके वाला ऑथेंटिक। अब आपके वाला जो ऑथेंटिक है उसमें वो 4 पेड लाइसेंसेस किधर है? मेरे वाले में तो है, आप लेकिन वो कह रहे हैं वो गलत है। आपके वाले में किधर है वो मुझे बता दीजिए, जिसको आपने ऑनर अभी एक्सेप्ट किया। मैं आपको बता देता हूँ, मैं बता बताइए देता हूँ। सर ये वही एक्ट है जो 1988 में हुआ, उसमें कोई चीज ऐड नहीं हुई। मैंने सेक्रेटरी की जो हमारे हैं असेंबली के, उनको मैसेज कर दिया है, जैसे रिसीव होता है मैं आपको भिजवाता हूँ। फेयर इनफ। सर आपकी तरफ से जो मुझे मिली है वो ठीक नहीं है, जो डॉक्यूमेंट मुझे मिला है। अच्छा, आपको जो मिला उसमें क्या क्या गलत है, चलिए ये बता दें। आप साथ साथ सर वो मैं पढ़ के बता सकूंगा। हाँ, नहीं छोटा सा डॉक्यूमेंट है सर, इतना बड़ा तो असल नहीं है। आएगा तो वो आपके कीड़े निकालेंगे ना। हाँ, आप हमें शफी साहब वैसे साथ साथ उसको डिनाई कर दें उन चीजों को। आप पढ़ते रहे, साथ साथ लिखा हुआ है और मार्क्ड है आप वाला तो। हाँ, ये आप चले, मैं आ जाता हूं। जो मेरा डॉक्यूमेंट आपके पास है उसमें 13 नंबर खोलें, नहीं, एडिशनल वो आ गया प्रिविलेज, मेरे पास अमेंडमेंट। एडिशनल सर एक मिनट सर, मैं आपको ये पहले अमेंडमेंट भिजवा दूं, असले वाला। असले वाला। अच्छा, हाँ वो देखे ना आ गया। जी जी, जी जी, भेजिए भिजवा दिया है। अच्छा यार शफी भाई, यार शफी साहब, ये जो आपने मुझे डॉक्यूमेंट भेजा है, हाँ। ये तो स्क्रीनशॉट है यार। मतलब पहले मुझे पूरी पीडीएफ फाइल भेजी है, इसमें आप और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? एक मिनट ठहरे, इंटरेस्टिंग बात, एक मिनट, ये जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है ना, ये कसम वाली बात है, मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट जिसको आपने रद्दी की टोकरी में फेंका था ना, ये उसी का स्क्रीनशॉट है। ना करे ये देखें, ये सर वही बी है। पॉइंट आप पढ़ लें। Granting of 8 arm licenses of non-prohibited bore weapons, 4 on grades basis for lifetime and 4 for payment. सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने इसीलिए आपको कहा था पॉइंट नंबर 13 का मुझे पूरा पीडीएफ फॉर्म किधर है? इसके अंदर जो आपने मुझे डॉक्यूमेंट भेजा है, मैं अब आपको खुल के इसी तरह बोलूंगा। फ्री ऑफ चार्ज अकोमोडेशन इन एवरी सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, डाक बंगला और एनी अदर अकोमोडेशन मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट और एनी लोकल बॉडी और अदर अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 days। अभी आपका भेजा हुआ डॉक्यूमेंट है, आपका डिफरेंट, आपके पास डिफरेंट है। आपने मुझे भेजा है सर। आप जो पढ़ रहे हैं, शफी साहब नहीं, आपने मुझे आप जो भेजा पढ़ है। रहे हैं, आपको मैंने एक और भी भेज दिया, पुराने वाला 1988 शफी साहब, ये वाला। डॉक्यूमेंट अब आपने नहीं, भेजा हमें तो है नया वाला और ये चाहिए। वही डॉक्यूमेंट है जो मेरे हाथ में है सर। वो कह रहे हैं आपके पास नया वाला है, पुराने वाला उन्होंने भेजा है। नहीं, नया भेजा मैंने है आपको पुराने वाला भेज दिया। नहीं उसके बाद ये लाइसेंस वाला मेरे पास भी वही है भाई। उसके बाद आगे एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ ऑल टोल टैक्सेस वही है। आप पढ़ लें सर, आप पढ़ लेना। अच्छा चले, नहीं नया भी पढ़ लें। एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे बताइए, ये जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा है शफी साहब, ये जो स्क्रीनशॉट जी, भेजा है, आप जरा खोलें इसको, खोलें इसको। जी सर, अब इसका जरा पॉइंट नंबर ए पढ़ें, जो सबसे ऊपर टॉप के ऊपर फ्री है। ऑफ चार्ज हाँ, पढ़ें जरा इसे। डाक बंगलो और any other accommodation maintained by government or any local body or other authority under the control of government for a period of 3 days. तो तब कब का क्या कह रहे हैं सारे साहब? 4 on हाँ, देखिए अभी पॉइंट ए पे, अभी जी थोड़ी सर। देर पहले तो आप यहाँ पे कह रहे थे कि सिर्फ केपी हाउस के लिए केपी हाउस, और वो भी 2 दिन के और लिए। जब मैं आपसे कह रहा था कि गवर्नमेंट के तमाम रेस्ट हाउसेस के ऊपर आपने अप्लाई किया, आपने कहा नहीं, ये तो सिर्फ केपी हाउस का है। नहीं उन्होंने कहा है सर, ये कुछ चीजें ड्राफ्ट वाली हैं, कुछ चीजें एक्ट वाली हैं। ये आप क्यों इन दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं? आपने जो- ड्राफ्ट अलग है, एक्ट अलग है। सरकार, ये जो आपने मुझे भेजा है ये एक्ट सर, है आप या- इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ शफी साहब, जो अभी आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, ये एक्ट है या ड्राफ्ट है? सर, ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, ये ड्राफ्ट का है। एक्ट मैंने आपको पूरा एक पीडीएफ भेजा है। तो उसमें तो ये इनमें से कोई भी चीज नहीं है उसमें सर। सर, तो वही तो हम कह रहे हैं कि 98 का जो एक्ट था वो 99% रेप्लिका है सरकार, उसका। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि ड्राफ्ट के अंदर ये लिखा हुआ है ना, कि जनाब ड्राफ्ट में लिखा हुआ है कि 4 पेड लाइसेंसेस देने हैं। शफी साहब, ये लिखा हुआ है, ये ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। सर, ये जो नहीं सर जो आप मैंने आपको अब समझे, मुझे 1 मिनट Okay, में okay, आपको go क्लियर ahead, कर go देता हूँ। ahead, सर, go ahead. मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा है, मैंने आपको पीडीएफ भेजा है, वो एक्ट है 2026 का। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको उसमें आपने कहा कि जी वो असले वाली बात इसमें नहीं है। हाँ। मैंने आपको एक और स्क्रीनशॉट शेयर की है। हाँ, इसमें बाकी जो चीजें हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं हुई सिवाय असले वाली की। वो असला वाला किधर है उस ड्राफ्ट में? वो उस एक्ट में बता दें कहाँ उसमें लिखा नहीं है? है असले वाला। चले वो बता दें मुझे।
सर वो अमेंडमेंट है ना सर, वो आपको मैं किधर share है कर भाई? देता हूँ, अमेंडमेंट का भी तो कोई हुआ है। डॉक्यूमेंट होता है ना मेरे भाई, अमेंडमेंट का सर वो डॉक्यूमेंट मैं आपके पास शेयर कर देता हूँ ना, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये चीज जो मैंने आपको असले वाली भेजी है, ये मैंने वो ड्राफ्ट वाले से उठा के आपको स्क्रीन शॉट दे के आपको दिया है। ठीक ठीक है, ये प्रॉपर ये बुक फॉर्म में ये है। बुक फॉर्म में है, ये तो मैं पूरा आपसे कह बुक रहा हूँ। फॉर्म में है। ये प्रॉपर बुक फॉर्म में, लेकिन ये नहीं, क्या और इसके ऊपर लिखा है एक्ट Act मींस लिखा कि हुआ है। सर, जो ऑलरेडी book form वोटिंग है, हो गई जो है, सर पास वोटिंग हुआ हो है। चुकी है। गज़ेट भी सर जो ready- मैंने आपको बुक भेजी है, जी, जी। अब सुन जी, लेना, बोलिए, अब बोलिए। सुन, जो मैंने आपको बुक भेजी है, जो मैंने आपको पीडीएफ में बुक भेजी है, हाँ जी। वो एक्ट है। वो एक्ट है, वो उसमें एक सारी एक्ट चीजें है आप रीड आउट कर लो। सर, वो एक ठीक एक्ट है, है, उसमें वो आप- एक एक्ट है। जी आप सुन लेना जी। उसका नाम फिर है, आपने कहा कि जी- उसका नाम भी मैं बता, सर आपके लिए मैं उसका नाम बता दूं, उसका नाम है द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इम्यूनिटीज प्रिविलेज सैलरीज एंड अलाउंसेस। ठीक है जी, ये है। और इसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि इसमें स्पीकर के हवाले से सिर्फ गुफ्तगू है, बाकी एमपीएस के हवाले से बाकी सारी चीजें हज़फ कर दी गई। आप ये फरमा रहे हैं। एक और भी मेरे पास भी आया है, एक डिफरेंट आया है। ये है द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल असेंबली पावर्स इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस एक्ट 2026। मेरे पास ये डिफरेंट आया हुआ है जी, ये जो मेंबर्स के लिए है जो। ठीक। और इसमें ये सारी चीजें हैं? नहीं, इसमें भी लाइसेंस का नहीं है। इसमें भी लाइसेंस नहीं है, है। मैं सर- तो वो ये लाइसेंस सेम- वाला किधर है फिर? दिस इज द सेम, क्या सेम है क्या? तो वो लाइसेंस वाला किधर नहीं है, मैं वही तो मैं वो शेयर कर देता हूँ। टेबल ऑफ जो कॉन्टेंट्स में ड्राफ्ट नहीं में है वो शेयर चीज़। था ना सर, जी सर जो ड्राफ्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है असले वाला, जी, ये जी। प्रपोज था अच्छा जी, और ये चीज हो चुकी है, ये हो चुकी है, ये मंजूर हो चुकी है। ये हो चुकी है इस पे वोटिंग कब सर। हुई असले थी? वाली जो अमेंडमेंट शफी साहब, इसमें वोटिंग कब हुई सर थी? इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसका ये भी हो आइडिया चुकी है। मैं नहीं। इसको एक्सेप्ट कर रहा खान हूँ साहब कि आप इसमें ये सवाल तो सर- कर दें काइंडली कि जो असली वाली अमेंडमेंट आई है वो मेन बिल की अमेंडमेंट आई है, यानी अगर बुनियाद ही ना हो तो अमेंडमेंट किस चीज की होती है? सर, जो वो- 2026 का नहीं, नहीं, आपके हाथ उज़ैफा- में है, ये उज़ैफा- मंजूर हुआ है, इसकी नहीं। अमेंडमेंट फिर असली वाली आई उज़ैफा है। साहब, नहीं उज़ैफा साहब देखें, जी सर काफी सारी चीजें जो थी वो ड्राफ्ट की सूरत में आई थी, उसमें से कोई चीज एक्सेप्ट हो चुकी है, कोई डिक्लाइन हो चुकी है। तो ड्राफ्ट नहीं में सर, मैं असली ये वाला पूछना जो चाह था रहा हूँ जो उसको अमेंडमेंट उठाया आई गया। है ये नहीं, मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि बिला हजूर, ये अमेंडमेंट जो है, ये जो बुनियादी आपका एक्ट था या बुनियादी आपका बिल था, वो कहाँ पे है बुनियादी बिल जिसकी अमेंडमेंट ये बनी है? यानी हम उसकी बुनियाद पूछना चाह रहे हैं आपसे कि उस बुनियाद के अंदर ये अमेंडमेंट की गई है। तो दोनों डॉक्यूमेंट आप सामने रख दें। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो मैंने डॉक्यूमेंट दोनों मंसूर खान भिजवा साहब के दिए हैं। पास है, नहीं वही सर, मैंने वही दोनों फिर भिजवा तो बात दिए ना। हमारी ठीक हुई ना, फिर तो यही बात ठीक हुई ना, जो खान साहब के पास डॉक्यूमेंट है वो मंजूर हुआ। तो बगैर फिर 2 आपने मिनट असला अभी की दीजिए। चूंकि 4 मजीद देने थे तो बतौर अमेंडमेंट करके एमपीएस का दिल नहीं भरा, तो असला के लिए उन्हें 8 लाइसेंस के लिए एक अमेंडमेंट और आ गई। इससे ये एज्यूम किया जा रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो सर आप जो बता दें कि नहीं सर अब मेन सुन ये ले, था, नहीं मंजूर नहीं हुआ। उज़ैफा सुन ले सर, एक्ट जी में ना सर। ब्लू पासपोर्ट है, ठीक है। टूल टैक्स का जो बात हुई वो 20 साल नहीं, पुराने एक्ट में भी मौजूद है कि तमाम टूल टैक्स फ्री है तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए, ठीक है। उसमें हमने कोई चीज एडिशन नहीं की। ठीक है, इसके बाद आ गई असले वाली बात, तो असली की अमेंडमेंट मैंने आपको भेज दो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जी 4 अलाउड सर जस्टिस ऑफ पीस की पावर दी होगी। है आपने एमपीए को, बस ये बता दें, मैं खुद भी कानून का नहीं, तालिब सर। इल्म हूं, जस्टिस ऑफ पीस की नहीं पावर सर, आपने दी है एमपीए को। सर जस्टिस ऑफ पीस की सिर्फ इतनी बात है कि वो सिर्फ अदालत से हाजिरी का इस्तिस्ना ले सकते। मेरी गुजारिश ये है कि जस्टिस ऑफ पीस अगर नहीं पावर आपने ली तो बराए करम आप सूबे के प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन है, आप चीफ स्पोक्स पर्सन टू द गवर्नमेंट है, इसकी बकायदा प्रेस रिलीज के लिए तब्दील जारी करे। सर, हमने- वरना ये आपकी हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा लेबल बनेगा हमने कि इसका- जस्टिस ऑफ पीस की पावर आपने एमपीएस को दे दी है। हमने इसका वेबसाइट भी चेक किया है जनाब, केपी असेंबली का, वहां पे भी इस किस्म की कोई अमेंडमेंट, कोई एक्ट अभी तक वहां पे पोस्ट नहीं किया गया है। राय साहब वांट्स टू से इसका गजेट नोटिफिकेशन हुआ है 7 तारीख वो को। अभी तक वेबसाइट के ऊपर नहीं डला। जी राय साहब। ये भी आई थिंक इनके मिसकम्युनिकेशन है, असेंबली के ऊपर अब तक आ जाना चाहिए था। शफी साहब 2-3 गुजारिशात। सर ये बाकी असेंबलीज के एमपीएस को भी असला लाइसेंस मिलते हैं, पहले से मिल रहे हैं, लेकिन 8 नहीं मिलते, 1-2 AK-47 के पंजाब से भी लोगों को मिलते रहे हैं। रेस्ट हाउस पंजाब के मेंबर्स भी इस्तेमाल करते हैं। अभी आपके दफ्तर के अंदर ही मेरी एक एमपीए से मुलाकात हुई है PMLN के, वो मुझे बता रहे थे कि यार मेरी गाड़ी के ऊपर भी, क्योंकि वो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, मेरी गाड़ी के ऊपर भी जब सब्ज पट्टी लगी हो, हूटर लगा हो, तो मेरे से टोल टैक्स नहीं लेते। लेकिन आई टोल्ड यू कि मैं एक वजीर के साथ ट्रैवल कर रहा था, क्योंकि एक शो की रिकॉर्डिंग थी, तो हम यहाँ मोटरवे पे चढ़े थे और उन्होंने अपना टोल टैक्स पे किया था। उन्होंने कहा जी मैं रूटीन में भी पे करता हूँ। सर गुजारिश सिर्फ आपसे ये है कि अगर आपने भी बाकी तमाम असेंबलीज या बाकी तमाम जमातों के पॉलिटिशियंस की तरह एक्ट करना था, चलना था, तो सर मुझे बड़े साहिब किरदार आज शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं जो कहते हैं कि जनाब मैं तनख्वाह नहीं लेता। और आई एम वेरी सॉरी कि पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते रहे कि जनाब उनका एक वो जो जहाज़ उन्होंने लिया था, आज मुझे उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी मराआत
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के एमपीएस को दी जा रही है। नहीं राय साहब, आप ये मैं सर कंप्लीट कर लेने दीजिए। सर मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, हमें कोई एतराज नहीं, सारा कुछ लें, आपको आवाम ने वोट नहीं, हमने ऐसी कोई मराद हासिल ही नहीं की जिसका आप प्रॉब्लम जिक्र सर कर सिर्फ रहे हैं। एक है। आपने हमें जहाज वालों के साथ मिला शफी दिया। साहब प्रॉब्लम 11 अरब के सुन ले, जहाज गुजारिश वालों- सुन ले सर, मुकम्मल करने दें, फिर आप उस पर कमेंट कर लीजिएगा। सर प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि आपके वोटर ने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप बाकी सारे पॉलिटिशियंस या बाकी सारी सियासी जमातों की तरह एक्ट करेंगे। अगर आपने उन्हीं की तरह करना है तो फाइन, वो तो सभी है ही पहले ऐसे। नेशनल असेंबली के मेंबर्स के पास भी पहले ब्लू पासपोर्ट हैं, पंजाब के पास भी हैं, आपके भी स्पीकर्स साहब कहते हैं जाके स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में कि ता याद करें मेरे मेंबर्स के भी प्रॉब्लम और कोई नहीं है, ब्लू पासपोर्ट है, बाकी सबके पास भी है। मुनीब साहब, वैसे मैं थोड़ा सा शफीउल्लाह जान साहब को मेरा दिल कर रहा है मैं सपोर्ट भी करूँ। वे कह रहे हैं जो तो बाकी सारे इंसानों भी लाए दो हमारे ऊपर आप इतना डिफरेंट है ना, फिर बाकी सब एक जैसे हो गए। मुझे और खान साहब इसमें ऐड कर दिए जो 11 अरब के पंजाब हुकूमत के जहाज की बात है, ये जो बोझ ये डालने लगे ये 22 अरब से भी ऊपर का बोझ होगा। अच्छा चले, मैं मुनीब साहब का अच्छा, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि एक तो ये कि मुझे लगता है कि शफीउल्लाह जान साहब को बहसीयत सूबाई वज़ीर इत्तलात इस पूरे बिल के हवाले से एक कंट्रोवर्सी बन गई है। देखें कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस तो हमने यहाँ रेज की ना, आपने उठाई, सब कुछ हुआ। मेरे ख्याल में एडवाइजेबल ये होगा कि पहले तो क्योंकि इस बिल का गज़ेट नोटिफिकेशन 7 मई का गालिबन हुआ है, दैट मीन्स कि इट्स ऑलरेडी अ लॉ। बराए मेहरबानी ये जितनी बातें, क्योंकि जो शफीउल्लाह जान साहब ने आपको भेजा है और जो हमने देखा है वो वही कुछ है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। लेकिन वो कह रहे हैं वो ड्राफ्ट है। वो नहीं, वो ड्राफ्ट है, लेकिन वो जो बुक फॉर्म में था, क्या वो ड्राफ्ट, क्योंकि उसके ऊपर तो एक्ट लिखा हुआ है जी, जो आमतौर पर तो बनता ही सिर्फ तब है जब वो पास हो जाए। तो लिहाजा इसके ऊपर जरा एक वजाहत जारी करें। दूसरी बात यह है कि ये जस्टिस ऑफ पीस वाली बात अगर ये लिखी हुई है ओरिजिनल बिल में, एक्ट के अंदर अगर ये मौजूद है, यकीन मानिए जो तावील शफीउल्लाह जान साहब हमारे भाई हैं लेकिन वो वकील नहीं है, जहां मुझे पता है, मुझे उनकी बात अपील नहीं कर रही, समझ नहीं आ रही कि जो वो कह रहे हैं उसकी कोई वो मेरा ख्याल में शफी साहब को आइडिया नहीं कि वो जस्टिस ऑफ पीस से मुराद क्या है। वो मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि उनको अपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन या पूरी जो उनकी टीम है कि इसके ऊपर पॉइंट बाय पॉइंट वजाहत करें, क्योंकि सेक्रेटरी लॉ के ऊपर लॉ करें। उनकी वजारत के जारी बात है, वो वाकई वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हुकूमत को। तो जो इतनी कंट्रोवर्सी है, मैं बगैर असल फॉर्म को पढ़े हुए मैं भी उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं। वो डयाला के बाहर है, मे बी इज नॉट फुली अवेयर ऑफ द थिंग्स। तो मैं उन्हें, लेकिन मैं वैसे आपको मैं बता दूं कि शफीउल्लाह जान साहब से मेरी इस प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले फोन पे बात हुई थी। ठीक है, मैंने उनको कॉल किया था, देन ही कॉल्ड मी बैक, और मैंने इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इनसे शेयर की थी। इन्होंने मुझे कहा था कि हम जब प्रोग्राम में बैठेंगे तो आई विल एक्सप्लेन। सो ये नहीं है कि वी कॉट हिम ऑफ गार्डेड, ही न्यू के टॉपिक डिस्कस होना है। अच्छा, एक सवाल ये मैं जरूर कह सकता हूं कि शफी साहब इस वक्त अडियाला के बाहर हैं तो वहां पे बिजी होंगे, मे बी कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम होती है, इंफॉर्मेशन लेना। मंजूर साहब एक सवाल है, अप्रैल का बिल है, अप्रैल में कानून साजी हो रही है, अप्रैल मई जून जुलाई में आके इन्फॉर्मेशन निकल रही है, क्यों है? नहीं, ये शफी साहब बेहतर बता सकते हैं। कहां से निकली है? आप लोगों ने शेयर किया, आप लोगों की गवर्नमेंट ने शेयर की है। शफी साहब आप बता सकते हैं ये अगर इतनी देर हो गई थी सर, ये अब क्यों आया ये सब कुछ? नहीं देखिए, अप्रैल में ये हुआ था, ये एक सहाफी ने इसको कल ब्रेक किया है, तो उसके बाद से जो है ये सारा अमल शुरू हो गया है। तो ब्रेक तो आपने करना था शफी भाई। नहीं, मैंने खुद फिर स्पीकर साहब से आज राब्ता किया, मैंने कहा जी ये चीज मीडिया पे आ आपको भी रही नहीं है, पता तो था? इसकी नहीं, मेरे जहन में भी सिर्फ ये तो नहीं था कि ब्लू पासपोर्ट, मुझे तो पता था कि हमने ब्लू पासपोर्ट का इशू था, वो तो मैंने आपको बड़ा क्लियर कर दिया कि हमने ऐसी किसी भी किस्म की करारदाद पास नहीं की। हाँ, पिछले उसमें एक कुंडी साहब करारदाद लेके आए थे जो हमारे पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, जो अपोजिशन में है। वो करारदाद पिछले गवर्नमेंट में जो पास हुई थी, फिर परवेज खट्टक की गवर्नमेंट में भी हुई थी, सिंध में भी हुई है, पंजाब में भी हुई है। टूल टैक्स जो है वो 20 साल जो था वो टूल टैक्स जो था वो 20 साल पुराना चले आ रहा है। असले का मैंने आपको बता दिया है, तो इसमें तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ये नहीं हो रही। एक तो मैं शफी जान साहब के साथ हूं पासपोर्ट वाले मामले पे, ठीक है इन्होंने करारदाद की, लेकिन जो इनका अपना नजरिया है कि हमने ये नहीं लेना, हम तो तब्दीली के अलमबरदार हैं, तो बेशक पासपोर्ट जारी करना फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेहकाक है, लेकिन आपने तो अपनी नीयत जाहिर कर दी ना कि हमें ताहयात पासपोर्ट चाहिए विद अच्छा, वैसे माजरत के साथ हुजैफा साहब आप ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं कि तुझे भी साढ़े वर्गे हो, बस इससे ज्यादा आप इस मॉरल अथॉरिटी से आगे मत जाइएगा। नहीं गल तो सुन लो ना सर। अगर ये साढ़े वर्गे ने कम अज कम एडमिट तो कर लेने गल, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣੇ,
अच्छा लेकिन गल ये है कि मैं हुज़ैफा साहब मैंने वैसे ये सब कुछ कहलाया था शर्म दिलवाने के लिए, लेकिन आपने कहा चले आप इन्हीं से मिलवा ले। नहीं हम तो मेरी जान हमारे पास तो सब दलीलें मौजूद हैं इस हवाले से खान कि ब्लू पासपोर्ट बहुत जरूरी है कि नहीं रियासत मदीना है, तब्दीली होगी, साइकिल पर जाएंगे, साइकिल पर आएंगे, सर पंचर लगवाएंगे, पंचर के बगैर जाएंगे, ये हेलीकॉप्टर नहीं रुपए में सर, मैं हुज़ैफा साहब उनका केस तो ये है ना कि वो शफीउल्लाह जान साहब जो है वो कभी खपे जा रहे हैं, सजे जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही मैंने संभालना किस तरह है। आपकी तरह तो नहीं है ना, हाँ लिया है जहाज, कर लो जो करना है। नहीं ऐसे नहीं, मैंने कभी ऐसे नहीं कहा खान साहब, आप मुझे इस तरह आपकी बात नहीं कर रहा, नहीं सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि लिया जहाज। उसमें दो बातें हैं, उसमें मरियम औरंगजेब से आपका भी बहुत अच्छा ताल्लुक है, मेरा भी। अर्ज ये कि बेसिकली असेंबली फ्लोर के ऊपर स्पीच हो रही होती है, कोई मीडिया से इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता बात की रवानी के अंदर, वरना मरियम औरंगजेब ऐसी शख्सियत नहीं है कि वो तो उन हालात में उन्होंने पार्टी का दिफा किया नर्म लहजे में, और आप सब लोग बेहतर कवरेज दिया करते थे, पार्टी पे शदीद पाबंदी थी। मरियम औरंगजेब साहबा ने ऑफेंड करने के लिए या जिदा नामे कहा कि जी हमने जहाज लिए, जो करना है कर लो, ऐसी बात नहीं, उसकी शख्सियत ही नहीं है ऐसी मरियम औरंगजेब। तो फिर आपके ख्याल में जो उन्होंने कहा वो गलत किया? नहीं, गलत ले लिया गया। आप लोग गिलास आधा खाली देख रहे हैं, मैं गिलास आधा भरा हुआ देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि असेंबली के अंदर वो बेसिकली सारे कॉमरेड्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं। सर ये जहाज आपने नहीं हुज़ैफा साहब, जहाज जो है ना वो खरीदा है, गिराया नहीं है जिसमें इतने फखर से हाँ जी गिराया है। मतलब ये कोई पायलट अगर जहाज गिरा दे ना अगले दुश्मन का, तो फिर वो इस तरह कहता है हाँ जी गिराया है मैंने, आपने खरीदा है। लहजा इस तरह का ले लिया गया और बन गई बात, वरना मैं जानता हूं अगर आप ओज़मा बुखारी के बारे में कहते हैं तो मैं कहता कि जो इस तरह की बात कर सकती है, मरियम औरंगजेब का स्टाइल ही नहीं है। यार कमाल आपका कमाल का शो है मसूद साहब आपका। ये हुज़ैफा साहब ये केस लड़ा है कि केस हरवाया है, ये क्या आपने नहीं आज कमाल हो गया। मैं कर रहा हूं कि हर बंदे का एक स्टाइल होता है ना, मैं हर बंदे का एक स्टाइल होता है। ये बात करेंगे लेट्स से हुज़ैफा साहब ये झड़ी गल की थी ना, ये क्लिप अज़मा बुखारी साहब को जरूर जाए। गुफ्तगू का एक अंदाज होता है, मरियम औरंगजेब का गुफ्तगू करने का अंदाज नहीं, इस तरह आप लोगों ने ले लिया है कि जी उन्होंने हमें चैलेंज कर दिया या उन्होंने कहा जो करना है कर लो। अगर अज़मा बुखारी ये बात कर रही होती तो मैं कहता कि वो जारिहाना तबीयत की मालिक है, इस तरह बात कर जाती है बस औकात। मंसूर अली खान साहब मौका नहीं जाने देते, मौका नहीं जाने देते। साहब ने बड़ा तरीके से जो है वो लेफ्ट यूं करके राइट से जो मर्जी कह लो, नहीं ही प्लेड वेल। लेकिन सर मेरे ख्याल में ये दोबारा शफीउल्लाह जान साहब मेरे ख्याल में उनका नहीं लेकिन आप उनको ये मार्जिन तो दे दें कि भाई अगर सारे ले रहे हैं तो यार 9.5 जाती नहीं, मैंने तो पहले कहा, लेकिन देन डोंट क्लेम कि आप डिफरेंट हो, प्लीज डोंट क्लेम। और इस पे फिर मेरे जैसे लोग तो शहबाज शरीफ साहब से अपोलोजाइज करेंगे, मरियम साहिबा से अपोलोजाइज करेंगे कि हम आपके क्रिटिसाइज करते रहे, गलत क्रिटिसाइज। वो कह रहे हैं आप कर रही हैं, अजी कर ले पाए, अजी बिल्कुल कर ले, अपोलॉजी कर लें ताकि बात मुक जाए। फिर नहीं हमने कर लिया, रीजन भाई जो डिफरेंट थे बाकी मामला पे अपोलॉजी करें। वो कह रहे हैं जहाज पे भी माफी मांगे आप। नहीं हुण तुसी मंगनी नहीं है, हुण ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ है। वैसे हुज़ैफा साहब अगले कॉल आपको आनी है, अगली कॉल आप सारी माफी हुण तुसी मंगनी है। शफीउल्लाह जान साहब मैं आपकी इस सारी गुफ्तगू के बाद मैंने कभी कॉलों पे खान साहब ऐसी सियासत ही नहीं की कि मैं कॉलों पे माफी मांगू। मैं एक बासूल इंसान हूं, मैं जिसका दिफा करता हूं दिल से करता हूं, नहीं करता तो मैं डिक्टेशन कभी नहीं ली। मैं अपनी जमात से मोहब्बत करता हूं, उनका दिफा करता हूं, वॉलंटरी आकर करता हूं, तो मुझे किसी डिक्टेशन या किसी माफी की जरूरत नहीं होती। मैं जो बात करता हूं दिल से कर देता हूं। शफीउल्लाह जान साहब अब मैं ये इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस बात के ऊपर कर रहा हूं कि आप बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये समझते हैं कि ब्लू पासपोर्ट जो है वो नहीं लेना चाहिए और बाकियों को भी नहीं लेना चाहिए, आप लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है। कानून में लिख दिया उन्होंने। नहीं वो कह रहे नहीं लिखा, वो कह रहे नहीं है, ये चीज नहीं है भाई, उन्होंने कहा नहीं है, उन्होंने कहा ड्राफ्ट नहीं वो कह रहे हैं लिखा है, लेकिन देना तो वफाकी हुकूमत ने ना दे। वो कहते हैं हमने मांगा है, ऐसी मंगया जरूर है भावे ना दे। असेंबली में ऐसी कोई प्रिविलेज नहीं है, बाकी सिंध पंजाब केपी अब सब में है जी। 5 साल के लिए सबको मिला। शफी भाई की आखिरी बात सुने जी। नहीं हमने तो ये चीज कहाँ मांगी है, हमने तो कहीं ये चीज नहीं मांगी। आप बता दें हमने कहाँ मांगी है। मैं तो यही चीज कही है कि सिर्फ स्पीकर, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ राय साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ राय साहब। स्पीकर कॉन्फ्रेंस में चारों स्पीकर ने ये बात की है, इसके अलावा ना हाउस में ऐसी कोई बात हुई है, ना हाउस में ऐसी कोई चीज आई है, ना एक्ट में ऐसी कोई चीज है। हाँ वर्बली स्पीकर साहब ने बात की है। मैं तो यही बात डे वन से मैं तो यही बात कर रहा हूं। शफी साहब ने आखिर एक स्टेप और आगे चले जाए ना कि सानू दिता भी दसी नहीं लावांगे। जो बेचारों की हालत हुई है कि सीएम का पासपोर्ट लॉक है,
सीएम के पासपोर्ट पे लॉक लगा हुआ है, तो नहीं, आप उनके सारे देखिए जी। मैं ACL में हूँ, सीएम ACL में है, हाँ मीना खान साहब ECL में है, हाँ। तो हमें अगर ब्लू मिल भी जाए तो हम वैसे भी ECL में हैं। नहीं, आपने तो क्लैशनकोव भी नहीं ली ना सर आपके पास, तो आप कह रहे हैं कि वो शफी जान privilege थी नहीं। सर, आप उसे आप पिंडी में निकाल ले शामिल चलाइएगा डेटा, पास। आप निकाल ले डेटा, आप नहीं, निकाल ले नहीं, डेटा अगर मेरे नाम की शफी साहब कोई भी मैं नहीं, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ भाई। शफी जान एक शरीफ आदमी है, इसको कलाशनकोव लेने की क्या जरूरत है? तो अपने कलम और अल्फाज सर से मैं लोगों तो को मार देते हैं, गोली चलाने की क्या ये जरूरत है? बात है। नहीं, The man उज़ैफा travels साहब मेरे साथ alone। अक्सर शो अकेला पे आते इस्लामाबाद हैं, में मेरे सफर पास करते गार्ड हैं। भी नहीं होता, हाँ नहीं होता, ये मैं गार्ड भी मानता नहीं हूँ। होता मेरे पास। ये तो ड्राइवर भी नहीं होता, बल्कि एक दिन गार्ड मैंने भी नहीं आपको होता, कहा कि he आप travels alone। security उज़ैफा के साहब बारे में वैसे conscious रहा करें, उज़ैफा आप साहब safety जहाँ के पे साथ। इतनी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, आपके पास क्लैशनकोव का लाइसेंस है उज़ैफा साहब? है। माँ मेरे पास तो दो हैं, दो तो क्लाशनकोव अच्छा के एक मिनट ठहर जाए, तो वो तो शरीफ आदमी था, आप क्या थे? लाइसेंस। नहीं, मैं हमारा इलाका, हम कबायली लोग हैं, कबायली इलाका अच्छा, है, अच्छा, वहाँ इस पर वजह से जरूरत होती है जरूरत गनमैन पड़ वगैरह जाती के लिए, है। इसलिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उज़ैफा साहब, शफीउल्लाह जान साहब, मुनीफ फारूक साहब, राय साकिब साहब। नाज़रीन, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी। ये ब्लू पासपोर्ट जो है ये बड़ा ज़रूरी होता है जनाब, इससे कई मुल्कों के अंदर जो है वो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, आप बड़े आराम से जो है वो चले जाते हैं। तो एहसास कीजिए इन अवामी नुमाइंदों का, इनके भी एहसासात हैं, जज्बात हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, इनका भी दिल करता है कि हमें लाइनों में ना लगना पड़े, वीज़ा ना लेना पड़े। मैं और आप लेंगे, हमें फिर भी लेना पड़ेगा, हमें ये जो है वो प्रिविलेज हमें नहीं मिल सकती। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।